हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीतू सिंह। टुडे आई विल टीच एक विंशः पाठ है सूक्तया। एक विंशः पाठ है सूक्तया। फर्स्ट है पठतो नास्ति मूर्खत्वम। पठतो नास्ति मूर्खत्वम। जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है, पढ़ता रहता है, तो पढ़ने लिखने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निरंतर पढ़ता रहता है तो उसे पढ़ने लिखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है। समाज में भी उसका सम्मान होता है। पढ़ने लिखने से उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है, वह विद्वान बन जाता है और समाज में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील रहता है, पढ़ता रहता है, वह विद्वान बन जाता है तथा उसकी मूर्खता क्या होती है, नष्ट हो जाती है और समाज में उसका सम्मान होता है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। कम और सार रूप में बोलना वाणी की चतुरता या वाक्पटुता कही जाती है। कम बोलना या सार रूप में छोटा बोलना वाणी की क्या होती है, वाक्पटुता या चतुरता कही जाती है। किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में बोलना चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त एवं प्रभावशाली बातें जो होती है उससे क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा और कम बोलना चाहिए, मतलब सार गर्भित तत्वों में बोलना चाहिए, छोटा बोलना चाहिए। ना सुवर्णे ध्वनिता द्रगम याद्र काश्ये प्रजायते। ना सुवर्णे ध्वनि ताग्र याद्र काश्ये प्रजायते। जैसी आवाज कांसे में उत्पन्न होती है वैसे सोने में उत्पन्न नहीं होती। जो कांसा होता है ना, कांसे के बर्तन, अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी हिंट करोगे, उसको मारोगे तो क्या होगा, उसमें आवाज आएगी, लेकिन सोने में आवाज नहीं आती है जो कांसे में होती है। भाव प्राय सुख सुविधाओं में संपन्न धनी व्यक्ति में वह गुण नहीं होते जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्ति में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो धनवान व्यक्ति होता है उसमें वो गुण नहीं होते जो जिनके पास धन नहीं होता, निर्धन व्यक्ति के पास पाए जाते हैं। मतलब धनी व्यक्ति है तो उसके पास से आवाज नहीं आएगी, लेकिन जो निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसके पास से आवाज आएगी। परस धन निविष्ट को लघुत्वम न याति। परस धन निविष्ट को लघुत्वम न याति। परधन निविष्ट को लघुत्वम न याति। किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर में निष्प्रयोजन अधिक समय तक निवास करने से धीरे धीरे सम्मान में कमी आ जाती है। किसी भी अगर हम दूसरे व्यक्ति के घर में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो हमारे सम्मान में कमी आने लगती है और कुछ समय के बाद अपमान होने लगता है, मतलब निरादर होने लगता है। अतः किसी भी अन्य व्यक्ति के घर में आवश्यकता से अधिक नहीं रहना चाहिए, मतलब इससे हमारा आत्मसम्मान गिरता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, इससे हमारा मान सम्मान घटता है। ज़्यादा दिन तक किसी के घर में रहने से उसके आत्मसम्मान गिरने लगता है। परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै। परोदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै। दूसरों को उपदेश या शिक्षा देते समय प्रत्येक व्यक्ति सभ्य हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को दूसरे को उपदेश देना होता है, शिक्षा देनी होती, तो वह क्या हो जाता है, सभ्य हो जाता है। उस समय वह अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता। उस समय जो उसमें दुर्गुण है उसको प्रकट नहीं कर पाता। उस क्षण वह सभ्य, संस्कारित, शिक्षित, चरित्रवान की तरह आचरण करता है। उस समय वह कैसे अपने आप को प्रेषित करता है, जैसे वह सभ्य, संस्कारित, शिक्षित, चरित्रवान की तरह अपना आचरण करता है। आपदि स्मृति प्रज्ञा यस्य धीरः सः एव हि आपदः माता किल मनुष्याणां देवतानां च दैवतम्। माता किल मनुष्याणां देवतानां च दैवतम्।
माता निश्चित रूप से मनुष्य और देवताओं की भी देवता होती है। जो माता होती है वो मनुष्यों और देवताओं की भी देवता होती है। माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है, कहा गया है। माता को मनुष्यों एवं देवताओं का भी देवता मान बताया गया है। अतः हमें सर्वदा अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। माता का निश्चित रूप से मनुष्यों और देवताओं की भी देवता होती है। जो हमारी माता होती है वो मनुष्यों और देवताओं की भी देवता होती है। इसलिए माता का स्थान क्या कहा गया है? सबसे ऊंचा कहा गया है। इसलिए हमें सर्वदा अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। आपदी स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि। आपदी स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव हि। सामान्य अवस्था में तो प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि का सही गलत निर्णय कर लेता है। जब उसकी सामान्य अवस्था रहती है तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अपनी बुद्धि का सही गलत निर्णय कर लेता है। परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सही निर्णय करने में सक्षम होता है वही धैर्यवान कहलाने योग्य है। लेकिन जो व्यक्ति अपने संकट के समय अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेता है वह ही योग्य व्यक्ति होता है। पंको ही नभसि क्षिप्तः क्षेप्तु पतति मूर्धनि। यदि कीचड़ आकाश में फेंका जाता है तो वह फेंकने वाले के सिर पर गिरता है। जो कीचड़ होता है, पंको मीन्स होता है कीचड़। अगर कीचड़ को आकाश में फेंकोगे तो वह जो फेंका है ना उसके ही सिर पर आकर गिरेगा। अर्थात यदि कोई भी अनैतिक कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम भी स्वयं को ही भोगना पड़ता है। परोपकार कर्तव्य प्राणय कंठ गतैरपि। परोपकार कर्तव्य प्राणय कंठ गतैरपि। प्राण संकट में हो अर्थात मृत्यु पास में हो तब भी मनुष्य को परोपकार करते रहना चाहिए। हमारे कितने भी हमारे प्राण संकट में हो, हमको कितने मृत्यु हमारे पास में हो, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने से ही मनुष्य की शोभा होती है। ना स्वल्पस्य कृते भूरि नाशेन मतिमान नरः। ना स्वल्पस्य कृते भूरि नाशेन मतिमान नरः। बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं जो कम लाभ के कारण अधिक लाभ की वस्तु को नहीं छोड़ता। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहते हैं जिसको भले कम लाभ हो लेकिन वह अधिक लाभ की वस्तु को नहीं छोड़ता। जैसे वृक्ष को ही उदाहरण के लिए ले, वृक्ष को काटने पर तो उससे थोड़े ही धन की प्राप्ति होती है। अगर हम वृक्ष को काटेंगे और उसकी लकड़ियों को बेचेंगे तो उसको थोड़े ही धन की प्राप्ति होगी, परंतु वृक्ष जब तक रहता है तब तक उससे प्राप्त होने वाले लाभ कई गुने होते हैं। जैसे क्या होता है, हमें फल फूल छाया है ना, ये सब वृक्षों से ही प्राप्त होती रहती है। जित क्रोधेन सर्वम ही जगत द्विजेते। जित क्रोधेन सर्वम ही जगदेत द्विजेते। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो उसे किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है। क्रोध जो होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मनुष्य के पास क्रोध है तो उसे किसी भी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने क्रोध को जीतना चाहिए। जो क्रोध को जीवन में जीत लेता है, उस क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, वह वास्तव में सारे संसार को जीत लेता है। संतः पराथर कुवर्णा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम। परोपकार करना सज्जनों का स्वभाव होता है। उन्हें परोपकार करने से मतलब होता है। जो परोपकार होता है वो सज्जन व्यक्ति के स्वभाव में होता है। उन्हें सिर्फ अपने परोपकार से मतलब होता है, अपने काम से मतलब होता है, चाहे उसका परिणाम उसके लिए कुछ भी निकले। परोपकार करते हुए परिणाम या प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करते। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं जब परोपकार करते हैं तो किसी परिणाम या प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करते। सहते विपत्स हंसम मानी नैवापमान लेशमपि। सहते स्वाभिमानी व्यक्तियों को अपना सम्मान सबसे प्रिय होता है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनको अपना सम्मान क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वे कष्ट सहन कर सकते हैं, दुख दर्द सहन कर सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देते। उन्हें अपने अपमान की अपेक्षा मृत्यु अधिक प्रिय होती है। इसलिए वे अपने जीवन में हजारों कष्टों को सहन कर सकते हैं।
परंतु अपमान का एक घूंट भी नहीं पी सकते हैं। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनको अपना सम्मान, मान सम्मान बहुत प्यारा होता है। वे कष्ट सह सकते हैं, किसी भी दुख दर्द को सहन कर सकते हैं, मगर अपमान को नहीं सहन कर सकते हैं। अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन परंतु उन्हें अपने अपमान की अपेक्षा मृत्यु अधिक प्रिय होगी, इसलिए वो अपने जीवन में हजारों कष्टों को सहन कर सकते हैं, परंतु अपमान का एक भी घूंट नहीं पी सकते हैं। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात्र क्रूरतः खलः। दुष्ट और सांप दोनों का ही स्वभाव दूसरों को हानि पहुंचाना है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं और सांप होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है? दूसरों को हानि पहुंचाना। दोनों निर्दयी एवं भयंकर प्रकृति के होते हैं, परंतु यदि सांप और दुष्ट में तुलना करें तो दुष्ट सांप से भी अधिक भयंकर होता है। सांप पर तो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। स्वाधियो निश्चयो नास्ति यस्य सा भ्रमति स्वयं। स्वाधियो निश्चयो नास्ति यस्य सा भ्रमति स्वयं। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती वह किसी भी निर्णय को लेने में असमंजस की स्थिति में रहता है। कभी एक निर्णय करता है, कभी दूसरा निर्णय करता है। कभी एक निर्णय करता है और कभी दूसरा निर्णय करता है। उसको किसी और को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही भ्रमित घूमता रहता है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको एक विंशः पाठः सूक्तः हिंदी में एक्सप्लेन किया, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी सूक्तियों का अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैं PDF में लिखकर LMS में सेंड करूंगी, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना और लर्न करना है।